पास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हम भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, आ जाओ। होमवर्क कर लिया सबने? वाह, वेरी गुड, होमवर्क कर लिया। चलो ठीक है, आंसर देता हूँ मैं आपको। आंसर चेक करो और फिर मैं जो जो क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, बताना किसी में डाउट हो तो। ओके बच्चा लोग, आंसर लिखो। कल मैंने आपको रेस नहीं दी थी, ठीक है। कल मैंने आप लोग को रेस नहीं दी थी कि वो ज्यादा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। मैंने होमवर्क में रेस भी लिखा था ना, यहाँ पर रेस 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। याद करो, मैंने रेस नहीं अपलोड किया था, ठीक है। तो आज रेस दूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 के आंसर है ये, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक। फर्स्ट का है डी, मैच करते जाना अपने अपने आंसर, फिर डाउट होगा एक साथ लेंगे। सी, थर्ड का है बी, फोर्थ का है ए बी और डी, ए बी और डी तीनों है। फिफ्थ का है बी एफ जी डी। सिक्स का है ए सी डी जी जे एल और एम, ठीक है। सेवंथ का है ए, एट का है ए, नाइन्थ का है ए का है रेजोनेंस फॉर्म, रेजोनेंस फॉर्म। बी का है ए, फिर सी का है सी, डी का है ए एंड बी दोनों, ई का है बी एंड सी दोनों, एफ का है जीरो, और यहाँ पर जी का है बी, एच का है बी, ठीक है। यहाँ पर देखो, टेंथ का ए है और डी है, ठीक है। इलेवेंथ का डी है, ट्वेल्थ का बी डी और ई तीनों है, थर्टींथ का है बी डी और ई। थर्टीन फोर्टीन का एक ही आंसर हो गया। बी डी ई, फोर्टीन का सिर्फ डी है, नहीं 12 13 है, नहीं 12 बी डी ई बी डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्टींथ का है डी, ठीक है। फिफ्टींथ का है सी, ई और एफ। सिक्सटींथ का है ए बी सी डी और एफ, सी ई और एफ, सी ई और एफ। सेवनटींथ का है बी सी और एफ, बी सी और एफ। एटींथ वाले में आपको लोग को स्ट्रक्चर बनाने थे, बना लिए होंगे। नाइनटींथ में ए का है फर्स्ट, बी का है सेकंड, सी का है सेकंड, मतलब स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है।
डी का भी है सेकंड और ई का है फर्स्ट, ठीक है। तो अपना आंसर मैच करते जाना। 20 के ए का है फर्स्ट, बी का है फर्स्ट, सी का है फर्स्ट, डी का है फर्स्ट, ई का है सेकंड, एफ का है सेकंड, ठीक है। 21 का है ए, ई, एफ और जी, ए ई एफ और जी 21 का। 21 के बाद 22 का है ए, 22 का है, 23 का है, 23 के फर्स्ट का है सेकंड, बी का है सेकंड, सी का है सेकंड, ठीक है। 24 का है ए, बस इतना ही दिया था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आंसर आपके मैच नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। सबने मिला लिया, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर किसी को डाउट है तो बोलना कि हमें कोई इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में डाउट नहीं होगा तो भी बताऊंगा, 6 में डाउट नहीं है फिर भी बताऊंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, इसमें क्या था, मेरे को लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। एक बार 6 क्वेश्चन पढ़ो, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के अबाउट कौन कौन से ट्रू है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां ट्रांसफर होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है सारा काम। उसके बाद सी ऑप्शन था रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। क्या रेजोनेंस के अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? यस, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई दोनों नहीं मूव करते, सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? पाई मूव करते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। बढ़िया। डी ऑप्शन है रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन असाइक्लिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है, इसका मैं ग्राफ बताऊंगा, इस पढ़ेंगे तब, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ कराऊंगा, उसमें पता चलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि डी ऑप्शन सही है तो ई गलत हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ई ऑप्शन क्या दे रखा है? नो इफेक्ट, ठीक है। एफ क्या है? आप लोग जो पीडीएफ दे रखी थी ना, वो खोल के बैठो, ठीक है, तब समझ में आएगा। जी, रेजोनेंस इज नॉट ओनली द वे टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। क्या रेजोनेंस ही वो तरीका है जिससे हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? नहीं, हम बाकी सारे मेथड से भी तो स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। रेजोनेंस ही सिर्फ तरीका नहीं है किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का, बाकी और भी तरीके हैं जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, एनी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। ये एकदम गलत है। कोई भी एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल जो होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से, ऐसा नहीं है। मान लो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया और नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है, तो स्टेबल कौन सा होगा? नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। तो ये एच वाला हमेशा सही नहीं है। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन ऑल फीचर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, कैनोनिकल यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो किसी भी मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को बताता है? नहीं, उसका हाइब्रिड बताएगा ना, हाइब्रिड बताएगा। और एक अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पकड़ू, किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पकड़ू तो वो नहीं बता पाएगा, मेरे को सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके देखने पड़ेंगे, उसके हाइब्रिड देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ द रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज इमेजिनरी। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल होता है? नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिनोम, ठीक है। तो उसके के वाला गलत हो गया, तो आई वाला सही है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबका मिला जुला रूप होता है, ठीक है, बढ़िया। 7th में कोई डाउट है? 8, 8, 9, 8 में भी है और 9 में भी है, ठीक है। 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। इसमें से नाम पे मत जाओ, नाम पे अभी तुमको मैंने कराया नहीं, नाम पे मत जाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते स्ट्रक्चर, ठीक है। और देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, यही लिखा। मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो यहाँ पर ध्यान से,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अरे ये तो देखते ही दिख रहा है ना, देखो ऊपर वाले में रेजोनेंस हो रहा है, ए वाले में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। उसके नीचे वाला भी बड़ा आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला, कंसीडर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला A B and C, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, ABC स्ट्रक्चर दे रखा है, CH2 सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके क्या दे रखे हैं आसपास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। बी और सी क्या है, ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अब पूछा क्या है, ए बी एंड सी आर आइसोमर्स एंड सी आइसोमर्स और दे रेजोनेंस फ्रॉम। ए बी और जो सी है क्या है, आइसोमर्स है क्या। आइसोमर्स क्या होते हैं, इसके अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे हम, आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी तुमको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा है ना, लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा है। कार्बन से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये देखो CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड। देखो कार्बन से इधर ट्रांसफर हुआ क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये इधर चला है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, ज्यादा है, तो इधर चला जाएगा। तो ये सब क्या बन रहे हैं, यहाँ पर जो भी बना CH2 डबल बॉन्ड N, ये क्या है N डबल बॉन्ड N, ये सब क्या बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फॉर्म। विच स्ट्रक्चर है नेगेटिवली चार्ज कार्बन, इसमें से आपको देख के बताना है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ नहीं है, तो आपको देख के बताना है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बताओ। ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, किस में आएगा, देखो ध्यान से। तो देखो ये ए वाला स्ट्रक्चर है ना, ए वाला दिख रहा है क्या, ए ने कितनी बॉन्डिंग कर रखी है, 3। क्या इस लोन पेयर को मैं नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूं, बताओ। विच स्ट्रक्चर हैज नेगेटिवली चार्ज कार्बन, ठीक है। अब लिखा है विच स्ट्रक्चर हैज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब क्योंकि यहां पर इसने अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया ना, अगर इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, बढ़िया। बी आएगा या सी आएगा, ध्यान से देखो। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसकी क्या है, इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान से देखो, इसने 4 बॉन्डिंग बना रखी है। इस कार्बन को पकड़ो, ये H हो गया, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्या इस कार्बन ने 4 बॉन्डिंग बना रखी है। इसका जो सी पार्ट दे रखा है, इसका जो सी पार्ट दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है, CH2 सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ट्रिपल, ये क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड लोन पेयर लोन पेयर। यहां पर देखो इस कार्बन ने कितनी बॉन्डिंग कर रखी है, सिर्फ 3 बॉन्डिंग कर रखी है। देखो ये एक हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। यहाँ पर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसने पूरी अपने अनुसार बॉन्डिंग कर रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, बढ़िया। विच स्ट्रक्चर हैज पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन। अब बताना है कि इसमें से पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन किस में है, बताओ। देखो मैंने कल बताया था ना, नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग करता है, 3। नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग करता है, 3। नाइट्रोजन ने जैसे ही चौथी बॉन्डिंग करेगा, फोर्थ बॉन्डिंग करेगा, उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन को पकड़ो, इस नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्डिंग कर रखी है, 4। अरे देखो ये 3 बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो ये भी दिख रहा है क्या, इस नाइट्रोजन को पकड़ो, 1 2 3 4, इसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो डी का आंसर हो गया ए और बी। विच स्ट्रक्चर है नेगेटिव, अरे हो जाएगा ना ये तो, बोलो। इसमें से कोई पूछना है, ए बी सी डी या जी एच में से तो पूछ लो फटाफट। किसी में डाउट हो तो पूछ लो, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। 10th नंबर, 10th नंबर, 10th नंबर आज बताऊंगा, नहीं है डाउट, क्या बात है। 10th नंबर आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 11th में किसी को डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, ये तो बड़ा आसान था। इसमें देखते पहचानना है कि इसमें रेजोनेंस किसमें नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर, अगर आपने इसमें से कि कोई गलत किया हो तो भी बता देना, ठीक है, कि मेरा आंसर मैच नहीं करा, मैंने गलत किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इंडिकेटेड इज, 12 नंबर भी हो गया, 13th भी हो गया, 14th में डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विथ अदर सुटेबल ग्रुप्स। देखो यहाँ पर, ये देखो वापस वही वाला आ गया था, NH3 पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव कल भी बताया था मैंने, याद है तुमको। हर पॉजिटिव का चार्ज मतलब भिखारी नहीं होता है, हर पॉजिटिव चार्ज मतलब भिखारी नहीं होता। आप खुद सोचो, नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, 3 बॉन्डिंग कर सकता है ना, बोलो। नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, 3। ये देखो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये
तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा बॉन्डिंग यहाँ पर कर लिया है। जैसे ही ये नाइट्रोजन चौथी बॉन्डिंग करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव का चार्ज का मतलब भिखारी नहीं होता, कल बताया था ना। क्या आप लोग नोट्स रोज पढ़ते हो? नोट्स डेली रिवाइज किया करो, ठीक है। वेरी गुड। 15 नंबर में डाउट है? अच्छा, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द रेजोनेंस अमंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है बताओ। क्या हमने प्लस आर और प्लस आई, इसमें प्लस आर और प्लस आई लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओ, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। मैंने, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूं तो क्या प्लस आई, प्लस कौन माइनस आई बोल रहा था अभी? प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो बताओ, इसका डायलॉग मैंने याद करने के लिए बोला था ना, बोलो प्लस आई कौन से होते हैं, बोलो बोलो, कोई भी डायलॉग बोलो, एक बोल। कौन से ग्रुप प्लस आई शो करेंगे बताओ, कौन से ग्रुप प्लस आई शो करते हैं? अरे ऐसे नहीं, डायलॉग बोला था, याद रखा करो यार ये सब। दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप, क्या याद है तुमको ये डायलॉग? दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप और ऐसे ग्रुप जिसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये वाला याद रखा, दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप। देखते हैं यहाँ पर क्या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, आ जाओ देखते हैं। CONH2, इसमें तो प्लस आर लग रहा है, ठीक है। एक काम करो, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है? प्लस एम और माइनस एम लग रहा है, ठीक है। प्लस एम और माइनस एम लग रहा है, और तुम लोगों को मैंने अभी तक प्लस एम और माइनस एम पढ़ाया नहीं है, ठीक है। आज पढ़ा सकता हूँ अगर एरोमेटिसिटी हो गया तो। 14 नंबर टिक करो। 14 नंबर, 15 नंबर टिक कर लो। इसमें भी रेजोनेंस ही लग रहा है, देखो आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस, ठीक है, इन रेजोनेंस। तो प्लस आर और माइनस आर, यानी प्लस एम और माइनस एम तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ दो। 15 और 16 छोड़ दो, ठीक है। 17 बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 17 नंबर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन आइदर डोनेट और विदड्रॉ, ठीक है। ये तो बड़ा सा था, CH यहाँ पर दिख रहा है। 17 नंबर नहीं हुआ, देखो यहाँ पर जो NO था ना, NO क्या था? एनो, एनो क्या होता है? जो एनओ वाला था, इसका क्या लगता है? माइनस आई लगता है, देखो ध्यान से। एनो का क्या लगता है? माइनस आई लगता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ऐसे ग्रुप आपको बताना है, ऐसा कोई भी इसमें ऑप्शन टिक करना है जो या तो निकाल सकता है या डोनेट कर सकता है, या डोनेट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। एनओ क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है माइनस आई से। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये भी कर सकता है। उसके बाद NH2 का क्या लगता है बताओ? NH2 का क्या लगता है? NH2 का कुछ लगता है क्या? अरे आप लोग को ऑर्डर याद नहीं है? NH2 लिखा है वहां पर, सही बताओ। NH2 का माइनस आई लगता है, ठीक है। और CHO का, CHO लिखवाया मैंने? नहीं लिखवाया होगा, लिखवाया CHO माइनस आई में। अरे ले 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 बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, पहले ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। Which of the following groups can either donate or withdraw pairs of electron in resonance? किसमें? रेजोनेंस के अंदर। तो यहाँ पर वापस क्या आ गया? प्लस एम। हम इसको माइनस आई और प्लस आई से नहीं कर सकते, वरना आंसर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर किससे आंसर देना है? रेजोनेंस से देना है। तो 15, 16, 17 छोड़ो, ठीक है। 18 नंबर हो गया होगा आप लोगों से। 18 नंबर में ABCDEFGH में कोई डाउट है? इसके रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने थे, ठीक है। 19 नंबर में किसी को डाउट है? स्टेबिलिटी बताना था, बोलो। हम्म, हाँ डाउट है, डाउट है। रोहित को डाउट है 19 का ई, रोहित को डाउट है 19 का ई। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 19 के ई में डाउट है रोहित को, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं डाउट को।
ठीक है, अच्छा वेरी गुड। ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, इतना गंदा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, CH2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऐसा है कुछ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्यों होगा फर्स्ट वाला? रीजन बताओ, रीजन क्या चीज? अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर सी पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी तो सी पे ही नेगेटिव है। बोलो बोलो। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है। बताओ। गलती से आंसर टिक किया है ना? अच्छा बताओ, अल्ले मुन्नो बोलो, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बताओ रीजन के साथ। तुम दोनों ने, पूजा और रोशनी ने बोला है कि फर्स्ट वाला। रीजन बताओ क्यों? नहीं 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 बच्चों लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव क्या रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पर? ध्यान से सुनो, क्या नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा? बंद करके, क्या यहाँ पर जो नेगेटिव है रेजोनेंस में जाएगा? और रेजोनेंस क्यों करते हैं हम? रेजोनेंस क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या, या इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है? तो यहाँ पर देखो, अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो इसके पास तो पहले से खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको सिर्फ कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? इसको यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? ये यहाँ पर रेजोनेंस में भी जा सकता है और इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। बोलो, अरे बोलो ना। एक बार वापस, एक बार वापस, एक बार वापस। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर तो सही बनाया ना? ठीक है, बढ़िया। अब बताओ, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या यहाँ पर पूरे के अंदर जा सकता है? किसके अंदर जा सकता है? रेजोनेंस के अंदर। देखो रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है? तुम नालायक, आंसर भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अब बोलेगा कोई, किसी के मुंह पे आ जाएगा। मतलब तुम लोग अभी तक क्लिक नहीं हुआ। 6 के 6 रूल है, लगा के देखो सारे, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? हे भगवान, इतना छोटा सा वर्ड है, जल्दी से क्लिक हो गया तो किसी को बोल दो। अरे बोलो पहला रूल, चार्ज और न्यूट्रल तो लगेगा ही नहीं। दूसरा रूल लगाओ। दूसरा रूल क्या था? अरे जल्दी, मतलब तुम लोगों ने सॉल्व किया है? बोलो, तुम लोग सॉल्व किए हो ना? हम्म। कूलम्स लॉ, प्राइस लॉ, और जल्दी बताओ, जल्दी इसकी स्टेबिलिटी जल्दी बताओ। किसी को आ रहा है? हार मान लिए? मैं बताऊं? मैं बताऊं या अभी भी ढूंढ रहे हो? बोले अब तो ढूंढ ही देंगे, बहुत बेइज्जती हो गई। रोशनी, आ रहा है इसका आंसर? हम्म, थोड़ा सा सोचो ना, ऐसे क्या करो, ये अच्छा सवाल है इसीलिए मैंने लिया, और रोहित को डाउट भी इसीलिए है। तुम लोग ने आंसर कैसे लिखा फिर इसका? मतलब तुम लोगों ने आंसर इसका लिखा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब कैसे? नेगेटिव देख के मतलब कैसे? यहाँ पर भी तो नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। क्या अंदर है तो क्या हुआ? भिखारी तो ये है पॉजिटिव, घर के अंदर तो पॉजिटिव को रहना चाहिए ना। यहाँ पर ये नेगेटिव को देख के कैसे, मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? बोलो, आंसर तो सही है, हाँ आंसर तो सही है। जल्दी बोलो, जल्दी, फुल स्पीड में, वरना आगे भी बढ़ना है। 20 नंबर में किसी को डाउट है? 20 नंबर में किसी को डाउट है?
रोशनी 20 नंबर डाउट है? हाँ मैं ले ही रहा हूँ, मेरे को पता है तुम सब नालायक हो। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सी वाला क्वेश्चन है। ये है और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये तो देखते ही बड़ा आसान है ना, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, चार्ज है कि नहीं, और ये क्या है, न्यूट्रल है ना, तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चार्ज और न्यूट्रल, ये आसान था, हो जाएगा डाउट क्लियर। हाँ अच्छा, मेरा सवाल है डी वाले से, बताओ डी वाला कैसे किया, बोलो बोलो। ये CH2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, डी वाला में न्यूट्रल का है। अरे 20 का डी बोल रहा हूँ, 20 का डी बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये डी है, 20 का डी है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये CH2 यहाँ पर नेगेटिव है। हाँ तो इसलिए तो पूछा है, बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ। हाँ इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इसमें भी तुम्हारा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। चलो ठीक है, आज तुम्हारे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों सवाल को संभाल के रखा जाता है। 21 में किसी को डाउट है कुछ, पहले सारे सॉल्व कर लेते, बोलो तो। हाँ 21 में कौन सा डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद सुटेबल ग्रुप, इसमें से कौन सा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ग्रुप के साथ, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं होगा तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें जो डी वाला है वो तो कभी नहीं कर सकता, सी वाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि सी वाले में क्या, ये देखो CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड है, CH2 पॉजिटिव है, ये छोड़ के, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस में जाने वाला नहीं है, मतलब सी वाला आंसर नहीं होगा। अब डी वाला भी देखो, डी वाला भी क्या है, यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है, ये CH2 है, और ये है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। OH हो सकता है क्या, OH के ऊपर पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई कार्बन लगा के डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। और देखो ई वाला ऑप्शन, देखो ई वाले में क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ, हाँ और यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, तो ये भी जा सकता है। अच्छा देखो BH2 जा सकता है क्या, BH2 के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सॉरी वैकेंट p ऑर्बिटल है, जा सकता है। यहाँ पर देखो PPH3 है, PPH3 पॉजिटिव है, तो ये भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे एक और कार्बन लगा के डबल बॉन्ड लगा दूं तो डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना। ठीक है बढ़िया, ओके। आज ओके, 22, 22, 20, 23, 23 और 24, 23 और 24, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ बन जाएगा। अच्छा 23 का सी ऑप्शन देखो, 23 का सी ऑप्शन देख, 23 का सी ऑप्शन देखो, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे है, ऐसे है, ये NH2 है, और यहाँ पर भी क्या है, NH2 है, ठीक है, 23 का सी, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या है, NH2 है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, NH2 है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है ना, देखो ध्यान से, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। अब बताओ, बताओ इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, बोलो। रोहित फर्स्ट वाला, ठीक है। को- कैसे इंसान हो एकदम, मतलब ये देखो नेगेटिव,
पॉजिटिव चार्ज, फिर डायलॉग लिखता हूं, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर पॉजिटिव किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। यहाँ पर पॉजिटिव किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है? जिस जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, मतलब फर्स्ट वाला। और तुमसे बन गया था ये वाला सवाल। क्या तुम लोग आंसर भी मैच नहीं किए हो क्या? ध्यान से देखो आंसर। ठीक है, 24 हो गया, ठीक है। ये ये दोनों सवाल साइड में लिखो और इसको बॉक्स में पैक करो, बताता हूं अभी। ठीक है, कौन सा ये? पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अरे इसका फर्स्ट है, कहाँ मैंने सेकंड लिखवा है? गलत है, सही कर लो फिर। तुम लोग बोले क्यों नहीं सेकंड लिखवाया तो? क्या ये लॉजिक गलत है, पहले बताओ तो। अरे वो, देखो यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर इसको NH2। क्या चीज? अरे कार्बन की, यहाँ पर ये कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी कहाँ पूरी है यहाँ पर? ये देखो, ये कार्बन, यहाँ पर वाला कार्बन बनाओ, एक ऊपर बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग, यहाँ पर बॉन्डिंग, कहाँ है? हाइड्रोजन नहीं लगा रखा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ पर सेकंड में, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, और बोलो। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आ गई ना। अरे खुद सोचो ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है प्लस आई से। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस से लोन पेयर भी मिल रहा है। यहाँ पर भी इसको क्या मिल रहा है? लोन पेयर मिल रहा है। तीन जगह से क्या है? यहाँ पर इसको तीनों जगह से मिल रहा है प्यार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? पहली बात तो नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तुम लोग एकदम गधे हो। क्या हो तुम लोग? बोलो गधे हो। बोलो मैं गधा हूँ। बोल दो। अभी मैं दिखाऊं कैसे गधे हो? बोलो। या तो बोल दो कि हम गधे हैं। बोल दो एक बार, तुम क्या हो? गधे, डोंकी। अभी भी तुमको आज मतलब ये सवाल भी नहीं दिख रहा है, और तुम लोग खाओगे नहीं है, ये भी सवाल नहीं दिख रहा है। अरे हर पॉजिटिव चार्ज मतलब भिखारी नहीं होता। देखो NH2, ये देखो NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग है? चार को बॉन्डिंग है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो इस पॉजिटिव चार्ज का और इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ लेना देना है ही नहीं। बोलो। हे भगवान, तो क्या इसको मैं न्यूट्रल की तरह ट्रीट करूंगा? बोलो, क्या इसको न्यूट्रल की तरह ट्रीट करूंगा? इसमें पॉजिटिव है मतलब चार्ज है, और ये क्या है? न्यूट्रल। कौन सा स्टेबल होगा? सेकंड वाला, सही लिखवाया था। मेरा काम है कंफ्यूज करना, मैंने तुमको कर दिया और तुम गधे बन गए। कल से बोल रहा हूँ कि हर पॉजिटिव चार्ज मतलब भिखारी। तुमने लिखा भी नहीं होगा ढंग से। हाँ हिंदी में, हर पॉजिटिव चार्ज मतलब भिखारी। नहीं, ये लिखा है किसी ने? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको बॉक्स में पैक करो, इसको बॉक्स में पैक करो, और इसको भी स्टार मार्क करो। अच्छे सवाल को स्टार मार्क किया करो। तुम तो एकदम मतलब फंस जाते हो एकदम आसानी से। कहाँ बोला भिखारी वाला? ठीक है, कोई बात नहीं, होता है होता है। अरे होता है होता है होता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। ठीक है, चलो बढ़िया। इसको बॉक्स में पैक करना अभी बता रहा हूँ। अभी हम पढ़ते हैं पहले एरोमेटिसिटी। ठीक है, बढ़िया, पहले कुछ खत्म करते उसके बाद। ओके बच्चा, और भी सवाल दिया था ना मैंने? बोलो। अरे बोलो ना। पांच वो तो बन ही गया होगा, वो तो बन ही गया होगा एकदम। उसके भी आंसर दे दूं? उसके भी आंसर दे दूं, वो बन गया होगा। आंसर चाहिए कि नीचे बोल दो फटाफट। नहीं चाहिए, छोड़ो ना। चाहिए, ठीक है, लिख देते हैं। वो जो लास्ट वाले में था, तीन को बेंजीन रिंग था, उसमें क्या होगा? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा।
फिफ्थ नंबर जो था उसमें जो सेकंड नंबर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग बन गई है दो। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वेरी गुड पूजा। सेकंड का आंसर है सेकंड, थर्ड, थर्ड और फर्स्ट। थर्ड का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फोर्थ का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, ये तो मैंने यहीं पर करवाया था। किसी में डाउट है? थर्ड वाले में डाउट है किसी को? थर्ड वाले में? अच्छा, थर्ड वाले में डाउट है, थर्ड वाले में डाउट है। वेरी गुड, डाउट पूछा करो। ठीक है, डाउट पूछा करो। ये है डबल बॉन्ड के साथ ओ, इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पर ओ है, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो डाउट पूछोगे तो तुमको एक कुछ नया सीखने को मिलेगा, अभी बताता हूँ क्या। ये ऑक्सीजन लोन पे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ओ के साथ क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला तो ऐसे देखते ही सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है ना। फर्स्ट वाला देखते ही यहाँ पर ये क्या है, ये न्यूट्रल है कि नहीं है? बोलो, ये दोनों क्या है, चार्ज है। तो फर्स्ट वाला क्या है, न्यूट्रल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के जस्ट पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के जस्ट पास में क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव है, क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये देखो, ऑक्सीजन के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पास में। यहाँ पर ऊपर वाला केस दोनों में सेम है, तो यहाँ पर तो हम देख नहीं सकते कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है ना। तो हम क्या फिर अपनी लाइन गाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बन के ऊपर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा? तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है क्या? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर आ जाएगा थर्ड और टू। ठीक है, बढ़िया। कौन सा वाला आंसर है ये वैसे? थर्ड। तो मैंने क्या लिखा है, अरे इसको थर्ड कर दो ना, देखो ये वही लिखा है, 1 3 2 ही तो लिखा है, सही तो लिखा है। 4 नंबर भी बता दे। ठीक है, देखो फोर्थ वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में कोई चार्ज है क्या? फर्स्ट वाले में कोई चार्ज है नहीं, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया, फोर्थ वाला आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया। उसके बाद जो सेकंड वाला है, चलो मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, ये वाला क्लास में कराया था क्या मैंने? ये एच है, ये ओ एच है, ये डबल बॉन्ड के साथ ओ है, ये ओ नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, ओ एच पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ओ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। किसी का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव? बोले हमको पता ही नहीं है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, खून ही नहीं पता हमको। नेगेटिव, यहाँ पर क्या, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है किसी का? ओ पॉजिटिव है किसी का? किसी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या ये न्यूट्रल है, बोलो। तो फर्स्ट नंबर में पहले लिख दूं देखते ही, आंख बंद करके। उसके बाद देखो ये तीन बचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बढ़िया। आज तुम्हारी एक बार वापस वॉट लगाई जाती है। ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना क्या होता है, भिखारी होता है कि नहीं होता, सोचो, अरे बोलो। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, भिखारी होता है ना। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भिखारी होता है ना। वेरी गुड। देखो यहाँ पर इस, जब भी एक बार और ध्यान रखना, जब भी कोई भी एटम अपनी औकात औकात से ज्यादा बॉन्डिंग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या ये बात क्लियर है? देखो इस ऑक्सीजन को पकड़ता दो, इस ऑक्सीजन को पकड़ू,
इस ऑक्सीजन से एक कार्बन जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसने देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्डिंग कर रखी है कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डिंग कर रही है कार्बन के साथ में। ऑक्सीजन कितनी बॉन्डिंग करता है? ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ पर 3 कर रखा है, क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज कंसीडर करोगे? एक ही चार्ज है, वो भी किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। क्या चीज? हाँ सॉरी, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी कहानी तो पहले खत्म हो गई ना। अरे खुद सोचो, इसकी कहानी तो पहले, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? यहाँ पर या यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टेबल होगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो सेकेंड आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पर कितना है? सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? दो चार्ज मॉलिक्यूल से अच्छा है कि एक चार्ज हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा सबसे लास्ट में? ये, ठीक है, थर्ड। क्या ये बात क्लियर है? ये थर्ड लास्ट में क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 चार्जेस है। कितने चार्ज है? 2। और इनके पास कितना है? सिर्फ एक एक चार्ज है। कितना चार्ज है? एक चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसको न्यूट्रल की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन अपनी औकात से ज्यादा बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, बोलो समझ में? समझ में आया? सारे डाउट क्लियर हो गए क्या? 45 मिनट इन क्लियरिंग डाउट, मजा आ गया। ठीक है, तुम लोग मतलब मन से होमवर्क बना के लाए थे, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, वो बॉक्स में पैक किया वो रखना, भूलना मत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। क्या स्टार्ट करते हैं? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होती क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे कुछ आइटम, जैसे बेंजीन को उठाता है, क्या होता है? बेंजीन को उठाते हैं, ये बेंजीन है, बिल्कुल बेंजीन जैसा दिख तो रहा है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, याद रखना। ठीक है, तो बेंजीन जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, बेंजीन जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो एक खास रूल को फॉलो करते हैं। क्या? कौन से रूल को फॉलो करते हैं? एक खास रूल को फॉलो करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? हक्कल रूल। क्या बोलते हैं? हक्कल रूल। ठीक है, ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है हक्कल रूल। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। बेंजीन जैसे कुछ कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो क्या फॉलो करेंगे? हक्कल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने जो बेस मान रखा है ना, एरोमेटिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? बेंजीन को देख के शुरुआत हुई थी। ठीक है, उन लोगों ने, बाकी सब उस टाइम कोई कंपाउंड नहीं था, उस टाइम कोई हक्कल रूल नहीं था। उन्होंने क्या देखा था? स्टार्टिंग में कोई बेंजीन है, और इसी को इन्होंने क्या बोला था? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बोला था इसको? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर आगे इसको डिफाइन करने के लिए हक्कल साइंटिस्ट है, और उन्होंने एक हक्कल रूल निकाला कि ये हक्कल रूल को जो फॉलो करेगा वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये जो हक्कल रूल होता है, ये कहता क्या है? अभी थोड़ी देर में बताते हैं। अब जो एरोमेटिसिटी है, हम 3 तरह के एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या पढ़ेंगे? 3 तरह के। ठीक है, मैं टेबल बनाऊंगा, आपको भी वो अच्छे से टेबल बनाना है और बढ़िया से लिखना है। ठीक है, रेडी? तो 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। कितने तरह के कंपाउंड होते हैं? 3 तरह के का। पहला है एरोमेटिक। पहला कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। दूसरा कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या? एंटी एरोमेटिक। और तीसरा क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तीसरा क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। बढ़िया, ठीक है, ऐसे बढ़िया से टेबल बनाओ। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब सुनना, तीनों में ही क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर, कंप्लीटली प्लेनर। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली प्लेनर। मैंने बताया था ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है? तो sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है? तो sp2। तो मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। बताया था ना, एक्सप्लेन किया था, ये बोर्ड वाला प्लेन है, इस प्लेन में इसके परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन तो दोनों प्लेन में नहीं है। ठीक है, बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़िया, ये कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में भी क्या होना चाहिए? प्लेनर। ये पूरा पूरा यहाँ पर लिखना, ये ऐसे बात कर देना तुम लोग। ठीक है, पूरा लिखो। और लेकिन यहाँ पर जो नॉन एरोमेटिक होता है, इसमें क्या होता है? नॉन प्लेनर। यहाँ पर क्या होता है? नॉन प्लेनर, यानी sp3। समझ में आया क्या? यहाँ पर क्या होता है? नॉन प्लेनर यानी sp3। यहाँ पर क्या होता है?
ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड साइक्लिक कंपाउंड यहां पर कैसा दिखता है, साइक्लिक दिखता है। और क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा साइक्लिक होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादातर केस में ही क्या होता है, साइक्लिक होता है। और कॉन्जुगेशन को तो फॉलो करना ही है, कॉन्जुगेट बता चुका हूं ना पहले ही, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सब। ये कौन सी भाषा है, ठीक है। यहां पर भी कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ हकल रूल में, या फिर सीधा सीधा इसको क्या बोल सकते हो, और रेजोनेंस, या फिर रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। और क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही देख के आपको पता करना है कि कौन सा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब तो फालतू ऐसे टाइम पास। आ जाओ असली बात, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए, हकल रूल। हकल रूल कहता है क्या है, 4n, किसी को पता हकल रूल क्या कहता है, बोलो, 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई एक एटम है, मान लो कोई एक एटम है, अगर उसमें ये रूल फॉलो हो रहा, बता रहा हूं कैसे ये फॉलो होता है, ठीक है। अगर ये रूल फॉलो होता है, यहाँ पर एन की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एन की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड एज, ठीक है। कुछ जीरो से लेकर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव मत रख देना। तो हकल रूल ये फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, इसमें कौन सा रूल होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा रूल होता है, 4n पाई। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3। और जो इन दोनों को फॉलो नहीं करे वो भाई तीसरे साइज नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। नॉन एरोमेटिक आपको देखते ही पहचान में आ जाएंगे, ऐसे कंपाउंड जो नॉन प्लेनर होते हैं, मतलब sp3, यानी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिख गए तो क्या बोलना है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इस रूल को मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो सब छोड़ दो, यहाँ पर देखो स्ट्रेट बैठो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पर क्या लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो हमको कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, सिर्फ पाई वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है कि नहीं है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है ना। तो बताओ एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड, दो होते हैं, एक यहाँ पर और एक इस तरफ से आएगा। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ ना। अब क्या मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पर 6 आ सकता है क्या, सोचो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूं कि इसकी वैल्यू 6 आ जाए, क्या कभी 6 आ सकता है, हाँ। तो यहाँ पर n की वैल्यू रखो 1, तो 4 × 1, 4 + 2 6, तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस हकल रूल को फॉलो कर रहा है ना, मतलब ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं, ये है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है, बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो यहाँ पर क्या ये इस, यहाँ पर एन की वैल्यू, ठीक है, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एन की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ ना। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक और तरीका, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 का टेबल पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, 4 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है। अगर 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो वो 4 का मल्टीपल है, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को मैं किससे लिखूंगा, ए, किससे लिखूंगा, ए। नॉन एरोमेटिक को एन ए से लिखूंगा, ठीक है, और इसको सीधा ए से लिखूंगा, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या 8 4 का मल्टीपल है ना, तो वो कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया क्या, चलो ये लिख लो फटाफट। अब तुमको बताता हूं, मैंने कल बोला था कि मैं तुमको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है, मतलब अभी बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। लिख लो फटाफट, ये पूरा लिख लो, टेबल बनाओ।
यहाँ पर देखो क्या क्या आ सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। अब कोई पूछे कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, कहां पर टू, यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो रखो, यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो रखो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ठीक है ऐसे। अब कोई पूछे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये जो होता है ना ये बहुत अनस्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वेरी अनस्टेबल, ठीक है, क्या होता है, अनस्टेबल। तो कोई पूछे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी, याद करो कल मैंने एक रूल लिखवाया था जिसमें फ्राइज रूल करके था, याद है तुमको, कौन सा रूल लिखवाया था, फ्राइज रूल, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड जो ज्यादा एरोमेटिक है, उसमें ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद कौन सा, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, लिख लो, ठीक है, बढ़िया। अब सवाल करते हैं वेरी फास्ट, ठीक है, मिटा दो ना, हो गया, वेरी गुड, हो गया, क्या स्पीड है तुम्हारी। उससे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, ओके, इतना ही मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस कैसे निकालते हैं कि sp2 है, sp है या sp3 है, ठीक है, ये सब। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आवाज आ रही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको बॉक्स में पैक करो, देखो बताता हूँ क्या है ये। आपको मान लो किसी कंपाउंड की किसी एटम का क्या निकालना है, ये पॉजिटिव नहीं है, प्लस है, ये क्या है, प्लस, क्या है ये, प्लस, दो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर लिखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लो किसी भी, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर है सिंगल कार्बन, यहाँ पर क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज लिखा है, ठीक है। बोला है कि इस कार्बन का क्या निकालो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। क्या बोला है, क्या बोला है कि इस कार्बन का क्या निकालो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने क्या बोला, हमको क्या काउंट करना है, सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना, देखो ये रहा सिग्मा बॉन्डेड, है कि नहीं, दिख रहा है ना, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड को लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज को लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर लोन पेयर होता तो क्या करता, हम उस लोन पेयर को भी काउंट करते, बोलो हाँ या ना। एक एग्जांपल देता फिर समझ में आएगा, एक एग्जांपल, फिर ऐसे कहां समझ में आएगा, पॉजिटिव को काउंट नहीं करते, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो सिर्फ हम सिग्मा बॉन्डेड को लेंगे, ठीक है। आपको फ्यूरान पता है क्या, फ्यूरान क्या होता है, आपको फ्यूरान पता है क्या होता है, फ्यूरान, नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ फ्यूरान क्या होता है, ठीक है, देखो, ले, आज आपको एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है, स्टडी मटेरियल में, जिसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड दे रखे होंगे और उसके नाम दे रखे होंगे, ठीक है। आपको उसको पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। कल सवाल इतने सारे थे, कल मैंने ये देने के लिए कहाँ बोला था कि ऐसे कंपाउंड दूंगा, नहीं मेरे को याद नहीं है, मैं बोलूंगा तो याद नहीं होगा मुझे, ठीक है। तो देखो, अगर कोई, देखो, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ऐसा, ओ, और यहाँ पर ये है, क्या है ये, ओ, और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरान, क्या बोलते हैं, फ्यूरान, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूरान, ठीक है। अब ये बताओ,
ये बताओ एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है? ठीक है, देखो तुम्हारे उड़ते हैं तोते, ये एस है, ये है एस 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 है। ठीक है, ठीक है बढ़िया। ये क्या है? थियोफिन। क्या इसको क्या बोलते हैं? थियोफिन। ठीक है, PHIOPHENE। अब बताओ ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? ठीक है, जल्दी बताओ, बोलो। दोनों एरोमेटिक है? दोनों एरोमेटिक है? अरे हाँ ना बोलो, क्या है दोनों एरोमेटिक? एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। पूजा तेरा क्या है? एरोमेटिक और इसका नहीं, अरे दोनों सेम ही तो है सब। यार तुम लोग सही में बहुत होशियार हो गए। अब कोई रीजन बता दो क्यों है एरोमेटिक, थोड़ा बताओ तो। ये क्यों एरोमेटिक? इसमें देखो क्या है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, मतलब कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब तो एंटी एरोमेटिक हो। और देखो वेरी गुड, ये जो लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे हम, क्या करते हैं सिर्फ एक लोन पेयर। देखो ध्यान से समझना इसके ऊपर कहानी क्या है। ये जो लोन पेयर है, मैंने ये बता चुका हूं फिर भी बता रहा हूं। ये जो लोन पेयर है, इसमें से सिर्फ एक लोन पेयर क्या करेगा, इस रेजोनेंस में जाएगा। ध्यान से सुनना, इसमें से सिर्फ ऊपर वाला लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस के अंदर, कल बताया था ना। या तो नीचे वाला जा सकता है, लेकिन दोनों नहीं जाएंगे। एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास आएगा और एक लोन पेयर क्या करेगा, इधर चला जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, तो जैसे ये एक लोन पेयर इस रेजोनेंस के अंदर जाएगा, तो क्या वो पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा? तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमको अगर लोन पेयर दे रखा है और लोन पेयर रेजोनेंस में है, ध्यान से सुनना, अगर कोई लोन पेयर दे रखा है और लोन पेयर रेजोनेंस में है, अभी मैंने लिखवाया था ना, रेजोनेंस कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कॉन्जुगेट लिखवाया था ना, बोलो। और उसको मैंने बोला था रेजोनेंस भी लिख लेना। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं लोन पेयर, उस सेकंड पॉइंट का मतलब यही था कि यहाँ पर जो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो हमको उसको भी काउंट करना है। और लोन पेयर मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों को काउंट करना, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या सेम केस यहाँ पर भी है? ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बढ़िया। तो फ्यूरान थियोफिन, ये दोनों के दोनों क्या होता है, नाम याद रखना, ओ आएगा तो फ्यूरान होगा, एस आएगा तो क्या होगा, थियोफिन आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पीरिडिन। क्या बोलते हैं, पीरिडिन। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन आता है, यस नाइट्रोजन आता है। यहाँ पर क्या आता है, नाइट्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, अच्छा बताओ, अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज लिखा था ना। अच्छा बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, जल्दी बताओ। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। कौन बता, वेरी गुड रोहित, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। देखो ध्यान से, इस ये जो नाइट्रोजन है इसको पकड़ो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3, 3 है कि नहीं, 3 है ना। तो 3 कब होता, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना। ये नहीं कि तुम लोग काउंट करने लगे, सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मत करना। ठीक है, उसको सिंगल काउंट करना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा सीधा। एक सिग्मा बॉन्ड यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 3। अब 3 कैसे बना सकते हैं हम, तो 3 बनाएंगे sp2 से। देखो ये 2 है, ये 1 है, मतलब 3 हो गया कि नहीं होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। क्या तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आया, बोलो, पक्का आ गया ना। ये लिख लेना, ये सब भी लिखा करो, ये नहीं कि यहाँ पर छोड़ दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरिडीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, पीरिडीन। ठीक है, बताओ, ये जो पीरिडीन है, ये क्या है, ये जो पीरिडीन है ये क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कैसे एरोमेटिक है बताओ।
बोलो बोलो। ये क्या है? एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? ठीक है, देखो ध्यान से। एक बात और याद रखना, कभी भी अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के ऊपर ही तो है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर कभी भी लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं करता। देखो कैसे पार्ट करेगी, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। तो हमने क्या बोला था? डबल बॉन्ड छोड़ के डबल, सॉरी, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड इसके जस्ट पास में है। यहां से देखो, यहां से देखो, ये लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड इधर कर सकता है क्या? लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों? मैंने पहले डायलॉग क्या बोला कि डबल बॉन्ड के ऊपर, लिख लेना, ये सब लिख लिया करो, छोटी छोटी बात है। डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, लिख लेना। एक और डायलॉग लिखो। ऐसा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो, इन सब का यूज बताऊंगा मैं आगे। ठीक है? ऐसा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? जो डीलोकलाइज होता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। ऐसा नेगेटिव या चार्ज या लोन पेयर जो डीलोकलाइज होता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अभी मैंने लिखा था ना हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, क्या लिखा था? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव या लोन पेयर, ऐसा लिखा था ना। तो यहां पर कौन सा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर था? जो स्टेबल हो, एक ही जगह रुका हुआ हो, लोकलाइज हो। ये नहीं कि हम रेजोनेंस करा रहे, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। वैसे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को काउंट करना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। क्या ये बात ठीक है? कैसे? डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको रेजोनेंस में, रेजोनेंस नहीं करता है। ठीक है, ये लिखना है। क्या डायलॉग लिख रहे हो आप लोग सारे? अरे वेरी गुड, तुम लोग अच्छे बच्चे बन गए हो। ठीक है। क्या पॉजिटिव चार्ज करेगा? ये भी नहीं करता। ठीक है? डबल बॉन्ड के ऊपर कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिख लेना ये डायलॉग। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? लोकलाइज। ठीक है? ये सब डायलॉग लिखते रहना। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमको। स्टार्ट करें सवालों की छड़ी। कौन है ये? कौन है? हू, हू। ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं। इसको पीरिडिन बोलते हैं, फ्यूरान, पायरेनोल, सॉरी, थियोफीन। ठीक है? इन्वर्टर है, चालू कर लो। ठीक है, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की सीरीज। ठीक है? पहला सवाल ये रहा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90, यहाँ पर अगर मैं गोला बनाऊंगा तो क्या समझोगे? सिर्फ तीन। सिर्फ कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, ये नीचे। ठीक है? यहाँ पर सेकंड सवाल लिखते जाओ। ठीक है? ये पॉजिटिव। आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, बढ़िया। फुल स्पीड में काम करना। ठीक है? आपको आंसर भी लिखने साथ में, ये नहीं कि क्वेश्चन उतार के छोड़ दो। ये पॉजिटिव, ई पॉजिटिव। ठीक है?
ये नेगेटिव। अगर तुमको कहीं पर भी sp3 दिख जाए, कहीं पर भी किसी भी जगह sp3 दिख जाए तो सीधा देखते ही क्या बोलोगे, ये नॉन एरोमेटिक है। याद रखना, नॉन एरोमेटिक है। दिख गया sp3, मैं बोल दूंगा ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर आपको दिख गया नेगेटिव ये sp3 तो सीधा देखते ही गोली मारना, भाग जाए यहाँ से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आज फिजिक्स की क्लास भी है। ठीक है, एक दो सवाल और अच्छे अच्छे ले लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा होमवर्क दूंगा। हाँ अभी करना है ये। ठीक है, हाँ नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या, चलो एक यहाँ पर लिखता हूँ, स्पेशल केस है। तुम लोगों ने डांसिंग रेजोनेंस का नाम सुना है क्या? डांसिंग रेजोनेंस। एक और सवाल। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट शुरू हो जाओ। इसके बाद बाकी सारे सवाल होमवर्क में देंगे, भर भर के सवाल है। ओके चलो, चलो वोटिंग स्टार्ट करें क्या? हो गया, चलो। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? चलो बताओ, पहला वाला क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या? एरोमेटिक, ठीक है, ये भी एरोमेटिक आपका, एरोमेटिक, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ है? डबल बॉन्ड के ऊपर है ना, तो इसको काउंट करने वाले नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर कुछ भी हो, नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। चलो आ जाओ, ये बताओ, देखते ही देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कौन सा कार्बन है? sp2। ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp3। सिंगल बॉन्ड जहां दिखे वो क्या हो जाएगा? sp3। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। चलो ये बताओ, ये कौन सा होगा? ये थर्ड नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। यहाँ पर क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। यहाँ पर कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ए। ठीक है,
चलो ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। यहाँ पर बोलो कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या है, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कार्बन क्या है, sp3। अरे सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है क्या, sp3। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना इधर डबल बॉन्ड है ना इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब तो लोग बोल सकते हो भैया ये भी तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना, निकाल के बताओ इस कार्बन का। देखो ये कार्बन इधर से सिंगल बॉन्ड है, इधर से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 मतलब क्या होता है, sp2। तो इसका क्या होगा, sp2, ठीक है। ऐसे भी मैंने तुमको बताया कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है, कॉमन सेंस। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलो ये बताओ, चलो चलो बच्चों, 4 जल्दी बोलो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, घूरो इसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, खाली नहीं है, यहाँ पर खाली था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। चलो ये बताओ, 6 कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये बताओ ये क्या है, ये इसमें भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 2 2 4, और यहाँ पर 2 लोन पेयर, मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। ये बताओ, ये भी क्या है, लोन पेयर है ना इसके पास, देखो इसके पास लोन पेयर है। इसके पास कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, बोलो। हाँ ये एंटी एरोमेटिक होगा। हाँ देखो ना, नाइट्रोजन के पास, हाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने बॉन्डिंग कितनी बनाई है, 3, तो बचे कितने, 2। तो 2 लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। वो होगा, ए होगा, एंटी एरोमेटिक होगा ना। एंटी एरोमेटिक, हाँ तो देखो ना यहाँ पर ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। दोस्ती कोई डाउट, गेट खोलना, नहीं डाउट है, देखो सब सब गधे एकदम। एरोमेटिक होगा, पूजा सही बोल रही है, एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्यों एरोमेटिक होगा, ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है। तो डबल बॉन्ड के ऊपर जो लोन पेयर होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एरोमेटिक। तो उसमें अभी भी कोई डाउट। अरे देखो ना, ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर ही है ना नाइट्रोजन। बोले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक भी, ठीक गया ना, ठीक है। अच्छा, सुनाई भी नहीं दे रहा था, ठीक है। अब ये दोनों सवाल अच्छे हैं। यहाँ, अब यहाँ पर देखना, ये बताओ क्या है, ये क्या है, बोलो बोलो ये क्या है। अरे बोलो, वेरी गुड, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। ये बताओ फटाफट, ये भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। अब यहाँ पर खास की बात क्या है, ध्यान से सुनना। क्या यहाँ पर ये वाला कार्बन है, पहले इसको पकड़ता हूँ मैं, यहाँ पर देखना, मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड और ये ओ, देखना ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है ना, कैमरा में दिख रहा है नहीं, आ गया, बंद कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये जो कार्बन है और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलो, अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसको क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, बोलो बना सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ ना, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो अगर सीओ बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ने के बाद, क्या बोला मैं, सीओ बॉन्ड को तोड़ने के बाद अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेशल नाम है उसको, क्या बोलते हैं हम, क्वाजी, क्या बोलते हैं, क्वाजी एरोमेटिक, क्या बोलते हैं हम, ध्यान से देखो, क्या बोलेंगे हम, क्वाजी एरोमेटिक। यहां पर क्या हुआ, सीओ बॉन्ड टूट सकता है ना, तो अगर सीओ बॉन्ड को तोड़ने के बाद कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर सीओ बॉन्ड नहीं तोड़ना है, देखो सीओ बॉन्ड मैंने नहीं तोड़ा है, तो भी मैंने उसको क्या बोला, एरोमेटिक तो बोला ही है। लेकिन यहाँ पर सीओ बॉन्ड क्यों टूटता है, तो इसका एक और नाम हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है क्या, बोलो,
तो दोनों नाम से बुला सकते हो, एरोमेटिक या क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तब देखो यहाँ पर भी बॉन्ड टूट सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, क्वाजी क्वाजी एरोमेटिक। बोलो क्या चमका तुमको ये बात, क्वाजी एरोमेटिक की बात चमकी, बोलो। ठीक है, चलो इट्स टाइम फॉर होमवर्क। अब होमवर्क वाले सवाल लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो होमवर्क वाले सवाल तुमको मिल जाएंगे असाइनमेंट स्टडी मटेरियल में, 1 से लेके 21 तक है, 1 से लेके 21 तक, ठीक है। होमवर्क लिख लो, होमवर्क एक डायरी में लिखा करो अलग से, या जहां पढ़ रहे हो उसके लास्ट में ही लिख दिया करो, ठीक है। आज यहाँ तक पढ़ा, इसके लास्ट में लिखो, क्योंकि रिवाइज तो करना ही है तुमको रोज का। 1 से लेके 21 तक ये मिलेगा तुमको स्टडी मटेरियल वाले में, ठीक है। उसके बाद रेस नंबर वन 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ लिखो और लिखो। होमवर्क में कमी तो नहीं हो रही ना, बोलो तो होमवर्क बढ़ा दूं मैं, अरे बोलो। अच्छा रोशनी को कम लग रहा होमवर्क, भैया और दे दो, ठीक है। ओके ठीक है, रोशनी ने बोला बहनों की बात माननी चाहिए, ठीक है। चलो दे देते हैं, इतना रिक्वेस्ट नहीं, दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को ज्यादा होमवर्क मिल रहा है तो इसको जाके मानना घर पे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारी फूटी किस्मत आज। हाँ एक बात और, तुमको रोज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कम से कम 90+ क्वेश्चन रोज सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर तुम लोग इससे कम कर रहे हो तो डाउट होगा, ठीक है। हाँ ओके 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 ठीक है। एक्सरसाइज 2 ये भी तुमको मिलेगा कहाँ पर, उसके अंदर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सवाल पहले में ही है, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 19 उसमें है, और 4 3 7 इसमें है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना। कौन सा करोगे, 5? 5 के बाद 6 करना है तुमको। अरे प्रैक्टिस करो बच्चा लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ओ हो, सबसे अच्छा सवाल मिला मेरे को, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कितने सवाल है, रुको गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 माय गॉड। ठीक है, तुमको यहाँ थोड़ा मैं दया कर देता हूँ, तुम्हारे ऊपर, तुम एकदम नादान बच्चे हो। तो क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहाँ तक करना है, 1 to 8, 1 to, मुझे उम्मीद है तुम लोग सारा करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये अच्छे से नोट करना है, ठीक है। मेरे को थोड़ा और मन कर रहा है, अभी तो एक्सरसाइज 2 पे ही पहुंचाओ, इसके बाद हाँ 9 के अंदर 1 से 8, और इसमें भी 4 4 है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। मेरे को एक्सरसाइज 3 थर्ड भी देने का मन हो रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। अगर किसी को ज्यादा होमवर्क लग रहा है तो किसको फोन करना है, इसको, और इसको मारना है, ठीक है। गाली वाली जो देना है इसी को देना। अभी फिजिक्स की क्लास है इसके बाद, ठीक है, 7:30 बजे, ठीक है। गाली नहीं देता कोई यहाँ पर, ठीक है, यू कैन लीव नाउ। 7:30 बजे एग्जैक्ट, 7:30 फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। राधे राधे, कुछ खा पी लेना, ठीक है। क्या खाना है, ऐसे ऐसे नाम मत, तो पानी आ जाता है, सब रिकॉर्ड हो रहा है।